तो हेलो माय लिसनर, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मिरर ऑडियो बुक सीरीज़ का एपिसोड 1 सुन लिया होगा। अगर नहीं सुना है तो ये रहा उसका थोड़ा सा रीकैप। फादर भी ज़मीन में गिर जाते हैं और फिर जॉनी कहता है, फादर फादर आपको क्या हुआ? फिर उनका हाथ पकड़ता है। जॉनी को विश्वास नहीं हो रहा था, फादर भी मर चुके थे। उनकी दिल की धड़कन बंद हो गई थी। जॉनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जॉनी की नज़र मिरर पे जाती है। वो मिरर पूरा काला हो गया था। फिर जॉनी का शरीर अपने आप जमीन में गिर जाता है। आखिर में जॉनी की भी मौत हो जाती है। तभी अब आगे। और फिर अगले दिन जब जॉनी की पत्नी नीचे बेसमेंट में जाकर देखती है, तब वो जो देखती है उसे देखकर वो हैरान हो जाती है। वहाँ पर जॉनी की लाश थी और उसके अलावा वहाँ पर 3 और लाश थी, जिसमें एक उस फादर की थी जिसे जॉनी ने बुलाया था, और एक रोहन की थी जो जॉनी का असिस्टेंट था, और एक अननोन डेड बॉडी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है और फिर जॉनी की पत्नी से पूछती है, क्या आप जानती हैं कि ये कैसे हुआ, और आप इन तीनों लाशों में से किसी को जानती हैं? तब जॉनी की पत्नी कहती है, मैं सिर्फ रोहन को जानती हूँ। वो जॉनी का असिस्टेंट था, उसका नाम रोहन है। जॉनी मुझसे कहा था कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मुझे बस इतना ही पता है। फिर एक हवलदार पुलिस वाले को बताता है कि वो तीसरा आदमी पास के चर्च का फादर है। फिर वो पुलिस वाला कहता है, ठीक है, इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और फिर जॉनी की पत्नी से पूछता है, रात को आप कहाँ थी? तब जॉनी की पत्नी बताती है कि वो अपने घर पर थी। फिर वो पुलिस वाला कहता है, पता करो ये सच कह रही हैं या नहीं। ये बात वो पुलिस वाला एक हवलदार से कह रहा होता है। तब हवलदार जॉनी की पत्नी के घर वालों को फ़ोन करता है और उनसे पूछता है कि कल रात क्या मैडम घर पर थी? तब जॉनी की पत्नी के घर वाले कहते, हाँ, कल रात प्रिया घर पर ही थी। प्रिया जॉनी की पत्नी का नाम था। तब वो पुलिस वाला जो जॉनी की पत्नी यानी प्रिया से पूछताछ कर रहा था, वो कहता है, ठीक है प्रिया जी, अगर हमें कुछ पूछना हुआ तो हम आपको बुलाएंगे। और फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है। शाम को इंस्पेक्टर मनोज पोस्टमार्टम की जगह में जाते हैं। इंस्पेक्टर मनोज उसी पुलिस वाले का नाम था जो जॉनी की वाइफ से पूछताछ कर रहा था। और वो वहाँ पहुंचकर कहते हैं, कुछ पता चला इनकी मौत कैसे हुई डॉक्टर? तब डॉक्टर कहते हैं, हाँ, इन चारों की मौत रात 12 से 1 के बीच में हुई है, और इन चारों की मौत का कारण सडन हार्ट बीट स्टॉप, मतलब इन चारों के दिल की धड़कन अचानक बंद हो गई और इनकी मौत हो गई। तब मनोज कहता है, चारों का दिल एक साथ बंद हो गया? तब डॉक्टर कहते हैं, हाँ, इन चारों की मौत ऐसे ही हुई है, मतलब इन लोगों की अचानक से हार्ट अटैक है, यानी कि इनकी दिल की धड़कन अचानक से बंद हो गई। क्या डॉक्टर ऐसी कोई दवा भी है या कोई चीज खिलाकर आदमी की दिल की धड़कन को रोका जा सकता है? तब डॉक्टर कहते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
किसी दवा या किसी चीज से आदमी के हार्ट बीट को रोका जा सके। शायद इन लोगों ने ऐसी कोई चीज देखी जिसके कारण ये लोग उस चीज को देखकर काफी ज्यादा डर गए और कुछ ऐसा हुआ इनके कारण इनकी दिल की धड़कन रुक गई। अचानक से कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, पर चारों लोगों का एक साथ होना सच में ये काफी ज्यादा रेयर चीज है और ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। मनोज सर 1 महीने तक इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, मगर अंत में उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता और फिर 1 महीने बाद इस केस को और 4 लोगों की मौत का कारण हार्ट अटैक बताकर केस को बंद कर दिया जाता है। इसी बीच 1 महीने में जॉनी की पत्नी प्रिया उस घर को बेचकर वहां से चली जाती है और फिर उस घर को एक नई फैमिली खरीद लेती है और वहां रहने लगती है। उस फैमिली में 4 लोग थे। एक था रवि और उसकी पत्नी साक्षी और उनके 2 बच्चे करण और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था लिली, जिन्होंने उस घर को खरीदा था। उन्हें घर खरीदे हुए 3 दिन हो गए थे। हमेशा की तरह रवि अपने काम के लिए बाहर चला जाता है। रवि के जाने के बाद साक्षी लिली और करण को उठाती है और उन्हें फ्रेश होकर आने के लिए कहती है। लिली अभी छोटी थी और करण उससे बड़ा था। लिली 10 साल की थी और करण 17 साल का था। और फिर साक्षी नीचे साफ सफाई करने चली जाती है। साक्षी नीचे साफ सफाई कर रही थी, तभी साक्षी को एक दरवाजा दिखता है। वो दरवाजा बेसमेंट का था। साक्षी उस दरवाजे को देखकर कहती है, ये कौन सा दरवाजा है? इस दरवाजे को तो मैंने देखा ही नहीं। साक्षी उस दरवाजे के पास जाती है और दरवाजे को खोलती है। उस कमरे के अंदर धूल ही धूल थी। साक्षी खांसते हुए कहती है, कितनी धूल है इस कमरे में। साक्षी अगल बगल देखती है और कहती है, ये तो बेसमेंट लग रही है। ऐसा लग रहा है पहले यहाँ कोई लैब वगैरह थी। फिर साक्षी को एक चीज दिखती है जो कपड़े से ढकी हुई थी। साक्षी वो देखकर कहती है, ये क्या चीज है जो कपड़े से ढकी हुई है? साक्षी कपड़ा हटाती है और कहती है, एक मिरर। भला एक शीशा इस बेसमेंट में क्या कर रहा है? फिर साक्षी करण को बुलाती है और उसकी मदद से शीशे को बेसमेंट से बाहर निकालती है और हॉल में रखती है। फिर वो कहती है, रवि आएगा तो उसे इसके बारे में पूछती हूँ, शायद उसे पता हो। को जब सब लोग खाना खा रहे थे तब साक्षी रवि को बताती है कि उसे एक दरवाजा दिखा जो बेसमेंट की ओर जाता था और उसके अंदर उसे एक मिरर मिला। ये कहने के बाद साक्षी रवि से पूछती है कि क्या ये बेसमेंट के कमरे के बारे में बताया था? तब रवि कहता है, नहीं, उन्होंने तो इसके बारे में नहीं बताया मुझे। रुको, मैं मैनेजर से बात करके पूछता हूँ। फिर रवि मैनेजर को फोन करता है और इसके बारे में बताता है तो मैनेजर कहता है, माफ कीजिएगा सर, मैंने आपको बेसमेंट के बारे में नहीं बताया। पहले वो मैम के हस्बैंड की लैब थी और बाद में उनके जाने के बाद उसे बंद कर दिया गया था, पर आप चाहें तो उसमें अपना कोई सामान रख सकते हैं। वैसे भी वो घर तो आपका ही है। फिर रवि कहता है, ठीक है, बस मुझे पूछना था, और फिर फोन काट देता है। फिर रवि साक्षी से कहता है, वो शीशा कहाँ है, दिखाना जरा मुझे। फिर साक्षी वो शीशा रवि को दिखाती है। रवि शीशे को देखकर कहता है, क्या सच में इससे तुम्हें बेसमेंट मिला? रवि ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वो मिरर एकदम साफ दिख रहा था, जैसे वो मिरर को अभी अभी दुकान से खरीद कर लाया गया हो। फिर साक्षी कहती है,
हाँ, मुझे भी देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर रवि कहता है, ठीक है, इसको यहीं रख दो। और फिर दोनों सोने चले जाते हैं। रात को साक्षी पानी पीने के लिए नीचे जाती है। साक्षी पानी की बोतल फ्रिज से निकालती है और पानी पीने लगती है। तभी साक्षी को शीशे की टूटने की आवाज आती है। साक्षी पीछे मुड़ती है तो ऐसा कोई भी चीज वहां नहीं था जो टूटा हो। फिर साक्षी पानी की बोतल फ्रिज में रखती है और ऊपर कमरे की तरफ चली जाती है। अगले दिन साक्षी उठती है और नीचे जाके देखती है तो वो जो देखती है वो देखकर हैरान हो जाती है। शीशे के सामने टेबल पर रखा गिलास नीचे टूटा पड़ा था। साक्षी ये देखकर कहती है, फिर वो रवि से पूछती है, क्या है गिलास तुमने गिराया है? तो रवि कहता है, गिलास नहीं, मैंने तो नहीं गिराया। फिर साक्षी उस कांच के टुकड़ों को वहां से हटाती है और फिर रवि की मदद से उस मिरर को अपने कमरे में रखवा लेती है। थोड़ी देर बाद रवि हमेशा की तरह अपने काम से चला जाता है। आज करण अपने स्कूल गया था। घर पर लिली और साक्षी ही थे। लिली ज़्यादातर साक्षी के ही साथ सोती थी क्योंकि वो अभी छोटी थी। थोड़ी देर बाद लिली उठती है। वो शीशे के पास आकर खड़ी होती है और अपने आप को शीशे में देखकर हंस रही थी। उसके हाथ में एक टेडी बियर था। लिली शीशे में ही देखते हुए अपने टेडी बियर को कहती है, चलो टेडी बियर, हम लोग खेलने चलते हैं। लिली जैसे ही इतना कहती है और मिरर में देखती है तो टेडी बियर का सर अपने आप उठता है और लिली की तरफ देखकर हाँ को सिर हिलाता है। तभी कोई चीज लिली को तुरंत शीशे के अंदर खींच लेती है जिससे उसका हाथ का टेडी बियर जमीन में गिर जाता है और फिर तुरंत कोई चीज लिली को शीशे के बाहर कर देती है। लिली अब शीशे के बाहर खड़ी थी और लगातार उस शीशे को देख रही थी। तभी वो शीशा अपने आप पूरी तरीके से काला होने लगता है और लिली को धीमे से आवाज सुनाई देती है, हमें यहाँ से मुझे बाहर निकालो, मेरा तो हेलो माय लिसनर, एपिसोड 2 इतना ही। तो क्या हुआ लिली के साथ और ये आवाज़ें किसकी थी? जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब। एपिसोड 3 जल्दी आएगा। तब तक के लिए बाय माय लिसनर।